हेलो स्टूडेंट्स, नोवेल्टी लर्निंग पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती रहती है और एग्जाम्स में भी वो काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, क्या टर्म है केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशंस किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या हुआ, Mg, और ऑक्सीजन को हमने रिप्रेजेंट किया O से एंड हमने क्या बनाया प्रोडक्ट, MgO। जो केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंसेस बनके तैयार होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जो हमारा MgO है वो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बना है। इतना समझ में आया। अब देखो कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। हम वैसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी अच्छी लग रही है ना, लेकिन इसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। देखो, आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमें प्रोडक्ट में भी रखने हैं। ओके, तो इसलिए हम सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट लेफ्ट साइड भी इक्वल करने हैं और राइट हैंड साइड भी, मतलब प्रोडक्ट की साइड भी। ठीक है, इसके लिए कुछ मेथड्स भी दिए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पॉपुलर मेथड गिवन है और ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा, वो एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरा मेथड है अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम करके इक्वेशन को बैलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। तो इसलिए हमारे कोई भी मिस्टेक ना हो हमसे और हमारे एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स आए, इसलिए हम एक नए तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। देखो क्या है नया तरीका, हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है MnOH। MnOH क्या है, हम प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी तो हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे बेटा, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सी रिएक्शन से। H2O2 क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, एक बेसिक रिएक्शन है। इसमें देखो बेटा, हाइड्रोजन की कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, और मिलके क्या प्रोडक्ट बनाया है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब वाटर।
अब इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे हम? ऑक्सीजन को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले मेटल अगर हो किसी केमिकल इक्वेशन में मेटल आता है तो मेटल को प्रायोरिटी देंगे, देन नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं? यहाँ पे 1 और यहाँ है 2, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो हमारी ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को चेक करेंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 2, राइट हैंड साइड कितने हो गया? 2 2 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के नंबर है अब अनबैलेंस हो गई, तो हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम आगे यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो हाइड्रोजन है बोथ साइड्स बैलेंस हो जाएगा। अब देखो हम एक काम ये भी तो कर सकते थे कि हम यहाँ पे 2 यहाँ ऐड ना करके बल्कि हम 2 को यहाँ ऐड कर देते। तो अगर हम यहाँ 2 को ऐड कर देते बेटा तो पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता और जो रिएक्शन है वही चेंज हो जाती, प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता। वाटर की जगह क्या बन जाता है यहाँ पे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हम कभी भी नंबर किसी भी एटम के नंबर की को बैलेंस करने के लिए कभी भी नंबर यहाँ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम हमेशा नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके आगे। ओके, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो एटम्स हैं दोनों साइड बराबर है या नहीं। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे भी 2 है और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन के नंबर क्या है? 2। लेफ्ट हैंड साइड देखो, हाइड्रोजन के नंबर 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 4। ठीक है, मीन्स कि दोनों साइड की जो एटम्स हैं वो अब बैलेंस हो चुके हैं। अब देखो एक और रिएक्शन करते हैं, Mg प्लस O2 MgO। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई है और क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। तो अब ऐड कहाँ करेंगे हम? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे यहाँ पर। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हम देखेंगे कि क्या हमने अपने मेटल को बैलेंस किया है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा मेटल है। तो मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम तो हमारा पहले से ही बराबर था, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड किया तो मैग्नीशियम अब अनबैलेंस्ड हो गया। और अब हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे दोबारा से। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? आगे 2 ऐड कर सकते हैं। अब हमारा मैग्नीशियम भी बैलेंस हो चुका है, तो एक बार रीचेकिंग कर सकते हैं आप। मैग्नीशियम का नंबर कितना है? 2। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 2। इस साइड पे देखो, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब सबसे पहले देखेंगे मेटल को। मेटल को क्या है यहाँ पे? Fe मतलब आयरन। तो मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो हम यहाँ पे भी 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आयरन है वो बैलेंस हो जाएगा। अब चेक करेंगे हम ऑक्सीजन को। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 और यहाँ कितने हैं? 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करती हूँ इसके सामने, तो हमारा जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 और यहाँ पे भी 4 है। अब हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? अब 8 और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2।
तो अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूं तो मेरे हाइड्रोजन के एटम्स भी दोनों साइड बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो फिर से लिख के हम चेक कर सकते हैं। Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 एंड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 8। क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर है दोनों साइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसी तरीके से एक और केमिकल इक्वेशन करते हैं। P4O10 प्लस H2OH3PO4, ठीक है। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। फॉस्फोरस क्या है हमारा नॉन मेटल, कोई भी मेटल तो है नहीं इसके अंदर, तो हम फॉस्फोरस को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फॉस्फोरस के 1, ठीक है, सिर्फ एक ही एटम है फॉस्फोरस का यहाँ पे। यहाँ कितने एटम्स है 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर 4 ऐड कर दें तो फॉस्फोरस के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, रूल तो यही कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए पहले। लेकिन देखो इस केस में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक से ज्यादा बार ऑक्सीजन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का नंबर 11, यहाँ पे कितना है 4। तो हम पहले क्या करेंगे इस केस में, हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखो 4 3 12, यहाँ पे राइट हैंड साइड 12 एटम्स है, यहाँ पे कितने हैं 2। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूं तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा 6 2 12, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन 4 4 16 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो 16 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 16 हो गई। इसका मतलब मेरा फॉस्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। फॉस्फोरस कितना है 4, ऑक्सीजन कितनी है 16, हाइड्रोजन कितनी है 12। ठीक है, समझ में आया। एक और रिएक्शन करते हैं, Na2CO3 प्लस HCl अब देखो इसमें सोडियम जो है हमारा मेटल है, तो सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सोडियम के नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर है सिर्फ 1, तो हम इस साइड भी सोडियम के मेटल को यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारा सोडियम का मेटल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन जो है हमारा नॉन मेटल है, मेटल के बाद नॉन मेटल आएगा। नॉन मेटल देखेंगे कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम है या नहीं। यहाँ पे भी 1 एटम है और यहाँ पे भी हमारा 1 एटम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि कार्बन तो बैलेंस है। अब देखो क्लोरीन, देखो बेटा यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस था, लेकिन अब हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन की बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो हम यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 ऐड करेंगे, हमारा क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब देखो ऑक्सीजन के नंबर्स को चेक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गई राइट हैंड साइड में 3। यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गई 3, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस है। अब यहाँ चेक करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के नंबर 2, तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो अब हम लिख सकते हैं कि Na के कितने एटम्स है 2, कार्बन के कितने एटम्स है 1, क्लोरीन के कितने एटम्स है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2।
सेम एज दिस साइड। ठीक है, क्लियर है? बेटा नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे आयरन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि आयरन क्या है, हमारा मेटल। आयरन को नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1। तो सबसे पहले आयरन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे पोटेशियम को। पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अब हमें यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो हमारा पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा, राइट। ठीक है, हमारा आयरन और पोटेशियम बैलेंस हो चुके हैं। अब हम नॉन मेटल की तरफ आएंगे, जो है हमारा सल्फर। अब देखेंगे सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल साइज है, मतलब सल्फर का नंबर 3 है। कितने एटम्स है सल्फर के, 3। तो हमें यहाँ पे 3 ऐड करना होगा। हम यहाँ 3 ऐड करेंगे तो हमारा सल्फर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने सल्फर को जब बैलेंस किया तो पोटेशियम की बैलेंसिंग बिगड़ गई। पोटेशियम की बैलेंसिंग क्या हो गई, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 6। 3 2 6। तो हमें पोटेशियम को दोबारा से बैलेंस करना होगा और उसके लिए हम यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो हमारा पोटेशियम दोबारा बैलेंस हो जाएगा। अब हम आएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन की नंबर चेक करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 4 3 12 और 6 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे है, मतलब 18। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 18। यहाँ पे भी चेक करेंगे, 3 2 6 6 और 4 3 12 18। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी 18 है। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के नंबर 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और क्लियरिटी के साथ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। पोटेशियम का नंबर लिखेंगे 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन का नंबर है 18। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन भी ऐसे ही बैलेंस करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन है Al2SO4 + CaOH का होल। ये भी एक इक्वेशन है, जैसे अब तक हमने और इक्वेशंस बैलेंस की हैं। आप इसको ट्राई करके देखिए और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।